नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल गुप्ता लाइब्रेरी साइंस विद राकेश मीणा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार हमारे द्वारा आपके लिए वीडियोस लाई जा रही है। टॉपिक बाय टॉपिक आप सभी के लिए वीडियोस प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी की। तो हमने हमने उसमें जाना था कि जो लाइब्रेरी है वो 3 भागों में बांटी गई है। उसके अलावा अ, जो वो लाइब्रेरी है उसमें कौन कौन सी लाइब्रेरी कौन कौन सी श्रेणी में रखी गई ये भी हमने जाना था। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें अलग अलग लाइब्रेरीज की हम बात करेंगे। तो इससे पहले हमने बात की थी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की। और आज की हमारी क्लास रहेगी एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई एंड कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। नाम से स्पष्ट है, कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी की श्रेणी में इसको रखा गया है। तो आज हम बात करेंगे कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी और एस्थेटिक सोसाइटी की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे एस्थेटिक सोसाइटी के बारे में कि इसकी स्थापना क्यों की गई, क्या क्या इसमें जो प्रकार है, जो शास्त्र है, इसमें क्या क्या शामिल किए गए। तो सभी दोस्त हमारे साथ जुड़े, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ये जानेंगे एस्थेटिक सोसाइटी। जो एस्थेटिक सोसाइटी है उसको किसके द्वारा भारत में स्थापित किया गया, सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं मुंबई की एस्थेटिक सोसाइटी। जो सोसाइटी है वो कहाँ स्थापित है, मुंबई में स्थापित है। तो भारत में उसको किसके द्वारा स्थापित किया गया, ब्रिटिश के द्वारा। किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा इसको स्थापित किया गया भारत में। और ओरिएंट के ज्ञान को उत्पन्न और व्यवस्थित और प्रसारित करने के लिए इसको क्यों स्थापित किया गया। भारत और ओरिएंट के ज्ञान को व्यवस्थित और प्रसारित करने के लिए बनाई गई ये संस्थाओं के नेटवर्क का हिस्सा है। अपन कह सकते हैं हम कि जो एस्थेटिक सोसाइटी है ये ना एक नेटवर्क का हिस्सा है जो कि ओरिएंट के ज्ञान को व्यवस्थित और प्रसारित करने के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा इसमें सूचना, सीखने और ज्ञान का एक विशाल संचयी निकाय है जो कि इंडोलॉजी के क्षेत्र में, कहा कौन से क्षेत्र में, इंडोलॉजी के क्षेत्र में गठित हुआ है। यानी जो ये एस्थेटिक सोसाइटी है इसमें सूचना को सीखने और ज्ञान का एक विशाल क्या है, इसमें संचयी निकाय है जो कि इंडोलॉजी के क्षेत्र में गठित हुआ है। इसके अलावा ये अपने दायरे में विश्वकोश, मुद्राशास्त्र, पुरालेख, नृविज्ञान, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, प्राकृतिक इतिहास, भूविज्ञान, दर्शन, साहित्य और धर्मशास्त्र जैसे विविध क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यानी जो ये एस्थेटिक सोसाइटी है इसमें इस प्रकार के जो विविध जो क्षेत्र है उनको शामिल किया गया है। तो ये तो बात होती है एस्थेटिक सोसाइटी की कि भाई इसमें क्या क्या चीजें शामिल की गई है, इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया है। और अब आगे हम बात करते हैं एस्थेटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ हुई। तो आइए देखेंगे इसकी बेसिक नॉलेज। ये एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई का पिक्चर है जो कि टाउन हॉल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, टाउन हॉल में स्थित है। ये जो एस्थेटिक सोसाइटी है इसमें स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी चलाई जाती है। एस्थेटिक सोसाइटी के अंदर स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी चलाई जाती है। स्टेट एंड सेंट्रल लाइब्रेरी इसके अंदर चलाई जाती है। अब बात करेंगे एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो आइए देखते हैं, स्थापना की बात करेंगे। इसकी स्थापना की गई थी 26 नवंबर 1804 में।
एसेटिक सोसाइटी मुंबई की स्थापना कब की गई थी? 26 नवंबर 1804 में की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी जब इसका कह सकते हैं प्राचीन नाम, इसका जो पूर्व में जो नाम था वो है बॉम्बे की साहित्यिक सोसाइटी। साहित्य सोसाइटी या बॉम्बे की एसिडिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 26 नवंबर 1804 में इसकी स्थापना हुई। और इसको पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? बॉम्बे की साहित्यिक सोसाइटी या बॉम्बे की एसिडिक सोसाइटी नाम से जाना जाता था। अब आगे हम बात करेंगे एसिडिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एसिडिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है, अधिकतर इसका नाम पूछ लिया जाता है। तो बात करेंगे संस्थापक की। संस्थापक एसिडिक सोसाइटी ऑफ मुंबई के संस्थापक है सर जेम्स मैकनिटोस। के संस्थापक कौन है? सर जेम्स मैकनिटोस। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका अध्यक्ष बनाया गया था। याद रखिए संस्थापक तो सर जेम्स मैकनिटोस है। अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष एसिडिक सोसाइटी के अध्यक्ष है विस्पी बालापुरिया। के अध्यक्ष कौन है? विस्पी बालापुरिया। ये एसिडिक सोसाइटी के अध्यक्ष थे। एसिडिक सोसाइटी के साथ 2649 सदस्यता जुड़ी हुई है। एसिडिक सोसाइटी के साथ कितने सदस्य जुड़े हुए हैं? सदस्यता 2649 सदस्य इसके साथ जुड़े हुए हैं। जो एसिडिक सोसाइटी है, ये छोटी सी इसके बारे में बेसिक जानकारी है। इसके अलावा बात करें ये कहाँ पे स्थित है? एसिडिक सोसाइटी कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी। स्थापना मुंबई में की गई थी। और मुंबई में भी किस जगह की गई थी ये भी हम देखेंगे। मुंबई में टाउन हॉल टाउन हॉल शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई महाराष्ट्र। जो एस्थेटिक सोसाइटी है इसकी स्थापना कहाँ की गई? मुंबई में की गई। मुंबई में भी टाउन हॉल शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई। इसके अलावा हम बात करेंगे जो एस्थेटिक सोसाइटी है इसमें अलग अलग जो सब्जेक्ट्स है या अलग अलग धर्म की पुस्तकें इसमें रखी गई है। और इसी के अंदर लाइब्रेरी चलाई जाती है जिसको हम सेंट्रल या स्टेट लाइब्रेरी कह सकते हैं। तो जो एसिडिक सोसाइटी है बस ये छोटा सा टॉपिक है। इसमें से ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। इसकी स्थापना पूछ ली जा सकती है कि भाई एसिडिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी। तो एसिडिक सोसाइटी की स्थापना 26 नवंबर 1804 में की गई थी। इस संस्थापक के बारे में पूछ लिया जाए कि एसिडिक सोसाइटी के संस्थापक सर जेम्स मैकनी टोस। इसके अलावा इसके अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाए
तो अध्यक्ष है वीएसपी बालापुरिया, वीएसपी बालापुरिया। इसके अलावा ये पूछ लिया जाए भाई कहाँ पे स्थापित है, तो मुंबई में स्थापित है। मुंबई की जगह ये भी पूछ सकते हैं भाई मुंबई में किस जगह स्थापित है, तो टाउन हॉल शहीद भगत सिंह मार्ग मुंबई में स्थित है। तो एस्थेटिक सोसाइटी बस इतना ही। इसके अलावा जो दूसरी लाइब्रेरी है कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ तक सभी का क्लियर है। एस्थेटिक सोसाइटी ये सभी याद कर ले अच्छे से, बस इसमें इतना ही है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी की। कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी एक डिपोजिटरी लाइब्रेरी है। किस प्रकार की लाइब्रेरी है, डिपोजिटरी लाइब्रेरी है। और जो एस्थेटिक सोसाइटी है वो लिटरेरी सोसाइटी है। किस प्रकार की सोसाइटी है वो, लिटरेरी सोसाइटी। में एक चीज और ध्यान रख लें, जो एस्थेटिक सोसाइटी है ये लिटरेरी सोसाइटी है, यानी साहित्य से जुड़ी हुई। लिटरेरी सोसाइटी साहित्य से जुड़ी हुई सोसाइटी है एस्थेटिक सोसाइटी। हम आगे बात कर रहे थे कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी की। नाम से स्पष्ट है कि पब्लिक लाइब्रेरी की श्रेणी में रखा गया है। कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी को पब्लिक लाइब्रेरी की श्रेणी में रखा गया है। पब्लिक लाइब्रेरी जो जनता के द्वारा ही जनता के हित के लिए इसको खोला गया था। तो इस प्रकार जो कौन मेरा लाइब्रेरी है, बात करेंगे इसकी स्थापना की। कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी, ये हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि स्थापना 5 दिसंबर 1896 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी, 5 दिसंबर 1896 की थी। इंडिया में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, इंडिया में स्थित है। पूछ लिया जाए किस प्रकार की लाइब्रेरी है, तो पब्लिक लाइब्रेरी है। पूछ लिया जाए इसका टाइप, तो पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी। इसके अलावा जो कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी है के प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो बात करेंगे हम कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी के जो प्रथम अध्यक्ष है। एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से, इसके प्रथम अध्यक्ष एडगर थर्स्टन। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, एडगर थर्स्टन इसके प्रथम अध्यक्ष है। इसके अलावा इसके बारे में हम बात करें जो कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी है सबसे पहले कहाँ पे स्थापित की गई थी, तो सबसे पहले ये स्थापित की गई थी एगमोर में। कहाँ स्थापित की गई थी, एगमोर में स्थापित की गई थी। सबसे पहले स्थापित सर्वप्रथम एगमोर में स्थापित की गई। कहाँ स्थापित की गई, एगमोर में। फिर इसके बाद चेन्नई में स्थापित की गई, फिर इसके बाद तमिलनाडु में स्थापित की गई, फिर लास्ट में इसको भारत में स्थापित किया गया। तो इसका सीक्वेंस भी जान लेते हैं। सबसे पहले एगमोर में, फिर इसके बाद चेन्नई में, इसके बाद तमिलनाडु में, फिर लास्ट में भारत में इसको स्थापित किया गया। ये 4 बड़े देशों में इसको स्थापित किया गया कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी को। इसके अलावा जो कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी है ये डिपोजिटरी लाइब्रेरी कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत में जो भी पुस्तकें
जो भी प्रकाशन जो प्रकाशित होते हैं पत्रिकाएं, उनकी एक कॉपी कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी प्राप्त करती है या रिसीव करती है। तो देखते हैं इसके बारे में। कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी डिपोजिटरी लाइब्रेरी के रूप में कार्य करती है। चेन्नई में जो कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी है, चेन्नई में स्थित, कहाँ स्थित? चेन्नई में चेन्नई में स्थित कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी भारत में प्रकाशित पत्रिकाओं की एक कॉपी प्राप्त करती है। चेन्नई में स्थित जो कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी है, भारत में जो पुस्तकें जो पत्रिकाएं उनका प्रकाशन होता है, उसकी एक कॉपी प्राप्त करती है कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। इसके अलावा इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसके अंदर किस किस प्रकार के जो विषय है उनको शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं। कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी में ब्रेल पुस्तकें ब्रेल पुस्तकें पांडुलिपि शिक्षण पुस्तकें सामग्री संग्रहित है। यानी जो कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी है, इसमें ब्रेल पुस्तकें, पांडुलिपि, शिक्षण पुस्तकें, इन सभी का क्या है, इन सभी सामग्रियों का संग्रह स्थित है। यहाँ शिक्षण है, शिक्षण जो पुस्तकें हैं, इन सभी सामग्रियों का संग्रह है किसमें? कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी में। इसके अलावा हम बात करेंगे जो कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी है, इसके साथ एक नया भवन इसके साथ जोड़ा गया था। इसके साथ किसको जोड़ा गया था? नए भवन को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? सन 1973 में। कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी सन 1973 में 1973 में नया भवन जोड़ा गया, जिसमें अनेक प्राचीन पुस्तकों का संग्रह है। क्या है? पुस्तकों का संग्रह। जो कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी है, इसके साथ सन 1973 में नया भवन को जोड़ा गया, जिसमें जो प्राचीन पुस्तकें हैं उनका क्या है, बहुत ज्यादा संग्रह है। इसके अलावा 1896 में स्थापित कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी प्राचीन पुस्तकों का भंडार है। किसका भंडार है? प्राचीन पुस्तकों का भंडार है। 1896 में
स्थापित प्राचीन पुस्तकों का या संग्रहों का भंडार है। तो बस जो कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी है, इसमें इतना ही। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी। कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? 5 दिसंबर 1896 में की गई थी। कब की गई थी? 5 दिसंबर 1896 में की गई थी। कहाँ स्थापित है? इंडिया में स्थापित है। पूछ लिया जाए किस प्रकार की लाइब्रेरी है, तो पब्लिक लाइब्रेरी है। इसके टाइप्स के बारे में पूछ लिया जाए तो पब्लिक लाइब्रेरी है। इसके बाद बात करें इसके प्रथम अध्यक्ष की, तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष है वो है एडगर थर्स्टन। कौन है? एडगर थर्स्टन। इसके अलावा चेन्नई में स्थित जो कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी है वो भारत में प्रकाशित पुस्तकें, जो पत्रिकाएं हैं, उन सबकी एक कॉपी प्राप्त करती है। इसके अलावा देखेंगे जो कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी सर्वप्रथम कहाँ पर स्थापित की गई थी? एगमोर में स्थापित की गई थी। कहाँ पे स्थापित की गई थी? एगमोर में स्थापित की गई थी। उसके बाद चेन्नई में, फिर उसके बाद तमिलनाडु में, फिर लास्ट में भारत में स्थापित की गई थी। इसके अलावा देखेंगे जो कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी है, ये डिपोजिटरी लाइब्रेरी है, इसके रूप में कार्य करती है कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। इसके अंदर शिक्षण पुस्तकें, पांडुलिपि, ब्रेल पुस्तकें आदि सामग्रियों का क्या है? इसमें संग्रह है। इसमें कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी में। इसमें प्राचीन पुस्तकों इसको जो कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी है, इसको प्राचीन पुस्तकों का भंडार भी कहा जाता है, कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी को। इसके अलावा सन 1973 में नया भवन इसके साथ जोड़ा गया, जिसमें प्राचीन पुस्तकों का क्या है? संग्रह है। तो इसी के साथ आज का अपना टॉपिक यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अलग अलग लाइब्रेरीज के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।